इंसाफ की फराहमी, उसका मरकज जो है वो आइन और रूल ऑफ लॉ है, कानून की हुक्मरानी है। और हमारी जो भी जद्दोजहद होगी वो इसी दायरे के अंदर होगी। हम एक पुरअमन सियासी जमात हैं और हमारी जो सियासी जद्दोजहद है वो बुनियादी तौर पर तीन शाखों पर बैठी हुई है। एक है अदालती, जो कि हम पे सियासी मुकदमात जो हम पे बनाए गए हैं, हम उसकी जंग अदालतों में लड़ रहे हैं और तवक्को रखते हैं कि हमें अदालतों से इंसाफ मिलेगा। बावजूद तमाम मुश्किलात के हम समझते हैं कि इंसाफ की फराहमी अदालतों पे एक मजहबी फर्ज भी है और कानूनी और आईनी फर्ज भी है। दूसरी जो हमारी जद्दोजहद की कड़ी है वो है एहतजाज। आइन हमें इस बात की इजाजत देता है कि हम पुरअमन एहतजाज के जरिए अपनी सियासत को, मुल्की मफादात को आगे बढ़ाएं और जो चीजें जिसका कि हमसे छीनी जा रही हैं, हम उसको एक एहतजाजी तहरीक के जरिए हम उसको हासिल करें। तीसरी मज़ाकरात हैं। हर मसले का हल आखिर में मज़ाकरात पर होता है। ये जो मज़ाकरात हैं जो कि शुरू हुए हैं या अभी शुरू होने हैं, बुनियादी तौर पर ये उस हुकूमत, जिसको हम हुकूमत कहना तो नहीं चाहते, लेकिन इस वक्त चूंकि उन्होंने कब्जा किया हुआ है, जैसे कि आपके घर पे कोई कब्जा कर ले तो फिर आप उसके साथ मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करके और आखिर में मज़ाकरात करते हैं। तो हम उस मज़ाकरात का दरवाज़ा है वो भी हमने खोला, क्योंकि हम ये जानते हुए कि जो विक्टिम है वो हम हैं। ज्यादती जिस पे हुई है या हो रही है वो हम पे हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे हो रही है। पार्टी के चेयरमैन से लेकर इमरान खान से लेकर और नीचे वर्कर्स तक इस वक्त उनको सियासी मुकदमात में उलझाया गया है। एक तरफ अगर हम पुरअमन जमात हैं और पुरअमन एहतजाज हमारा हमेशा तरीका रहा है, हम किसी भी पुरतशद्दद और एक्सट्रीमिज्म के बिल्कुल हामी नहीं हैं, लेकिन साथ ही साथ में हम फाशिज्म की भी सख्त मुखालफत करते हैं। हम हर उस गैर जमहूरी तौर तरीके से भी इख्तिलाफ रखते हैं और उसको कंडेम करते हैं, क्योंकि ये मुल्क जो कि आइन की बुनियाद पे चलना चाहिए, अफसोस है कि आइन एक किस्म का उसमें पिक एंड चूज, चेरी पिकिंग होती है। दूसरी बात कि हमारी जो मज़ाकरात हो रहे हैं पैरेलली, उसमें इस किस्म का तासुर हम बिल्कुल रद्द करना चाहते हैं कि ये कोई ऐसी नेगोशिएशन हो रही है जिसमें कि बानी चेयरमैन इमरान खान वो अपने लिए कोई गुंजाइश ढूंढ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में कहा है, कल परसों ही कहा है, कि वो किसी भी ऐसी अरेंजमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें कि ये तासुर मिले कि वो ये सब कुछ अपने लिए कर रहे हैं। वो पाकिस्तान के अवाम के लिए जेल के अंदर हैं और उन्होंने जो एक उसूली मौक़िफ़ अपनाया हुआ है वो उस पर वो कायम है, और जो भी मज़ाकरात होंगे वो उसी के तनाजुर में होंगे। और उनकी जो पहली और दूसरी जो कि उन्होंने अपनी शराइत रखी हैं इस मज़ाकराती टीम के लिए, वो यही है कि तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। अपनी जंग वो लड़ रहे हैं, 500 दिन से ज़्यादा का टाइम गुजर गया है और अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी पोजीशन पे कायम और बड़ी इस्तिकामत के साथ खड़े हैं। हम ये समझते हैं कि जो मज़ाकरात की कामयाबी और नाकामी, इसकी जिम्मेदार कौन होगी? वो ये जो एक हुकूमत बराए नाम हुकूमत है, जिसने कि एक ऐसा सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क में लाए हैं
जिससे कि न सिर्फ हमारी इकोनॉमी, हमारी मईशत तबाह हुई है, हो रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोग मुल्क से जा रहे हैं, और ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि सब कुछ अच्छा हो गया है। महंगाई से आज भी पाकिस्तान के अवाम सख्त तंग हैं, उनकी जिंदगी नामुमकिन हो गई है, महंगाई ने उनकी कमर तोड़ दी है और उनको आगे कोई मुस्तकबिल भी अच्छा नजर नहीं आ रहा। जबकि ये हुकूमत जो कि बुनियादी तौर पर IMF की डिक्टेशंस पे चल रही है, उसको पाकिस्तान की अवाम की कोई फिक्र नहीं। अपनी नालायकियां जो कि पिछले 40 साल से जिस नहज पे इस मुल्क को पहुंचाया है, उसको ये लोग एक ऐसे बेदर्द तरीके से अवाम पे मजालिम ढा रहे हैं कि जिसका कि कोई माजी में मिसाल नहीं मिलती। सियासी इस्तेहकाम लाना है, वो भी इन पे फर्ज है, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम से मुआशी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है, समाजी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है। लोग इस वक्त बड़े मुस्तरिब हैं, लोग एक गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हैं, और जो हमारे अंदर मुल्क में जो कैफियत है और जो हमारे बाहर के मुल्कों के साथ जो हमने सींग अड़ाए हुए हैं, जिसमें कि एक अफगानिस्तान है, उस पे जो है तो तफसील से बात करेंगे।